यस सर। हेलो तो सर। ज्वाइन कर लिया। यस सर। हाँ। हाँ। कल तो ये क्वेश्चन हो गया था, समझ में आ गया था। सर ये हम कर रहे थे लेकिन बीच में नेटवर्क इश्यू हो गया था। हानि के जैसे देखो, हम इसमें क्या बताए हुए हैं। रिएक्टेंट तरफ में 2Ki का मतलब 4 है, और HgI2 का मतलब एक मरकरी, दो आयोडीन, 3 है, टोटल 7 नंबर ऑफ पार्टिकल है। जब प्रोडक्ट यस सर। बनता है रिएक्शन के बाद, तो कुल पार्टिकल K2 2 हो गया। बिग ब्रैकेट एक ही रहता है, ये ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो ये कुल 3 हो गया। पार्टिकल पहले 7 था, 3 हो गया। तो पार्टिकल की संख्या इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई? डिक्रीज। डिक्रीज हुआ। तो जब रिएक्शन करेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए? सर वेपर प्रेशर इंक्रीज होएगा। हाँ, चूंकि बाबा पार्टिकल जब ज्यादा रहेगा, यानी कि कल आप अच्छे समझाए थे हमको कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर ज्यादा रहेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। अगर रिएक्शन के बाद क्या हुआ, कम हो गया पार्टिकल, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा हो गया सरफेस पे, इसका मतलब वेपर ज्यादा बनाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यस सर। है ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल सोन। ठीक है, लिखा गया था, देख लो। ये लिख लो पहले। यस सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बाबू, which of the following will shown, which of the following will shown maximum, maximum vapor pressure at 300 Kelvin, maximum vapor pressure at 300 Kelvin, 300 Kelvin? यस सर। पहला चॉइस 1 m NaCl, सेकेंड चॉइस 1 m CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, थर्ड चॉइस 1 m AlCl3 अल्मोनियम क्लोराइड, फोर्थ चॉइस 1 m C6H12O6। सर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। रीजन बाबू? सर क्योंकि उसमें सबसे कम बन रहे हैं। दो ही बन रहे हैं सर। हाँ, इसमें आप 1 into 2 करोगे, ये 2 होगा। यस सर इसमें 3। 2 मोल बनेगा। ये 1 into 3 करोगे तो ये 3 3 बनेगा। बनेगा। इसमें अल्मोनियम सर क्लोराइड इसमें में 4 बनेंगे। 1 into 4 करोगे तो 4 बनेगा। कुल कुल 4 मोल पार्टिकल होगा। और ये किसका फॉर्मूला होगा, C6H12O6? सर ये ग्लूकोज का लेकिन इसमें बनेगा टूटेगा ही नहीं। आयंस। हाँ, ये टूटेगा ही नहीं। तो ये 1 ही रहेगा। यस सर। हाँ, तो सबसे कम पार्टिकल किसमें हुआ बाबू? ग्लूकोज का ही। ग्लूकोज का हुआ है ना? ठीक यस है, सर। डाउट है पूछ सकती है तो। सर आपने बोला था कि उसका टूटेगा ही नहीं तो मुझे लगा कि वो बनेगा ही नहीं शायद। नहीं, टूटेगा नहीं होगा तो ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो एक तो है ना, ग्लूकोज तो है ना, नॉन वोलेटाइल यस सर सॉल्यूशन यस हुआ सर। यस सर। है ना? हाँ। ऐसा आप ग्लूकोन डी पीती हैं तो यस सर। हाँ, सर बाकी वॉलेटाइल और लिखेंगे यही फिर। नॉन वॉलेटाइल। नहीं, ये सारे बाबा, नमक भी वोलेटाइल है क्या? नमक हम लोग खाते हैं क्या, वो वोलेटाइल है? नहीं है। बट ये है कि यस जैसे कोई सर। आयनिक नेचर का है, कोई कोवलेंट नेचर का है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आयंस कितना बनेगा। ये चूंकि कोवलेंट नेचर का है बउआ, इसलिए इसमें ब्रेक डाउन में नहीं होगा आयंस।
ठीक है, लेकिन है तो यही यस। नॉन वोलेटाइल ही। और ये सब आयंस के रूप में टूट रहे हैं, तो आयंस के रूप में टूटना और वोलेटाइल नेचर दोनों एक अलग चीज है बुआ, दोनों का अपना अपना कहानी है, ठीक है। तो यस। इसीलिए आपका, लेकिन हाँ, तो हम लोग यहाँ पे चूंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेनली क्या है, फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ द पार्टिकल है, नॉट द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल की केमिकल, मतलब वो कोऑर्डिनेट नेचर का है या आयनिक नेचर का है, उसमें मिक्स बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, है ना, इस टाइप का उसमें नहीं हमको ज्यादा देखना है। हमको पार्टिकल को है कि कुल कितने पार्टिकल होंगे, अगर ये 1 मोलर है तो ये 2 मोल पार्टिकल देगा, ये 3 मोल पार्टिकल देगा, ये 4 मोल देगा, एक ही मोल पार्टिकल दे रहा है। तो पार्टिकल सबसे कम केस में हुआ ग्लूकोज में। तो इसका मतलब है कि भाई वेपर प्रेशर मैक्सिमम जो है उसी में रहेगा, क्योंकि पार्टिकल नॉन वोलेटाइल का जिसमें सबसे कम है उसमें आपका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। यस। ठीक है। हाँ, लिखेंगे क्वेश्चन कि लिखेंगे 5.8 ग्राम, 5.8 ग्राम एसीटोन इज डिजॉल्व इन, 5.8 ग्राम एसीटोन, एसीटोन इज डिजॉल्व इन 450 ग्राम, 450 ग्राम H2O, 450 ग्राम H2O, कैलकुलेट, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन का फॉर्मूला बता पाएगी क्या? यस सर, ये सर प्रोपेनॉन का जो फॉर्मूला होता है शायद वही। ठीक है, पहुंचिए। एसीटोन का क्या लिखिए बउआ फॉर्मूला? सर C3H6O। अच्छा। हम्म। कितना है इसका मोलिकुलर मास? सर कर रहे हो। अच्छा, ठीक सर है। 58। ठीक है, ठीक है, निकालो दोनों का मोल फ्रैक्शन। सर उसके 0.1 मोल्स हैं। हाँ ठीक है, स्मार्टली 0.4 मोल आएगा बिल्कुल। और सर उसके 25। हाँ ठीक है, स्मार्टली हाँ।
सर तो इनके 1/251 और 25/25.1। ठीक है स्मार्टली। हम्म। सर इसको ज्यादा और आगे भी कैलकुलेट करना है। नहीं, अब वो तो आपका एग्जाम में तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, यहाँ यस पे अभी सर। आप रहने दीजिए। ओके अदरवाइज फिर सर। अगर कॉन्फ्रेंस के एग्जाम की बात होगी तो वहाँ चॉइस पे डिपेंड करेगा। चॉइस तो यस। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही होते हैं। हम्म। लिखेंगे कि, हाँ लिखेंगे a solution of glucose in water, a solution of glucose in water is labeled by जो लेबलिंग करते हैं बउआ ऊपर लिखा रहता है, लेबल्ड लेबल्ड बाय 10% बाय वेट, 10% बाय वेट, what would be its molality, what would be its molality? सर वो 10% है तो फिर वो ग्लूकोज उसमें 90% होगा, लेकिन उसका नॉर्मल कैसे निकलेगा? सर आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है। ओ सॉरी, अरे बोल ही नहीं पाया फिर यस सर, वो समझ आ गया। हाँ हाँ, तो मोलालिटी जो है, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है बाबू? यस सर, वो वेट स्मॉल ग्राम डब्ल्यू अपन मोलिकुलर मास अपॉन, यस इंटू मैम, थाउजेंड 1000 अपन, अपॉन कैपिटल एम। हाँ तो
देखिए इसको, ये सोल्यूट वाला है, ये सॉल्वेंट वाला पार्ट है। यस सर। सर इसकी जगह कैपिटल एम नहीं था क्या? कैपिटल एम था क्या, देखिए पीछे। यस सर। देख लिए। कैपिटल एन एम बउआ एन अपॉन एन वाला में था या इसमें था? एन अपॉन एन इंटू थाउजेंड अपॉन एम उसमें था, या इसी वाला में था, डब्ल्यू अपॉन एम इंटू थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू इसमें था? सर एन अपॉन एन में। हाँ था। यस। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, हाँ। हमला एकदम मतलब होता है ना कि क्रिस्टल क्लियर ये होना चाहिए। यस सर। आपका इसको कैसे बनाएगी हमें सोच के बताएगी। आ, लिखेगी हाउ मच यूरिया शुड बी डिजॉल्व इन, हाउ मच यूरिया शुड बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, हाउ मच यूरिया शुड बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर in order to reduce, in order to reduce its vapor pressure by 25%, its vapor pressure by 25%, by 25%। बाद में पूछा आल्सो फाइंड इट्स मोललिटी, इस क्वेश्चन में हुआ आल्सो फाइंड इट्स मोललिटी। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपका मेडिकल में पूछा हुआ मिल जाएगा वो, अगर आप बाकी इंटरेस्टेड रहोगे है। और केमिस्ट्री का क्वेश्चन में हमने जैसे पहले भी बोला कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बोर्ड के एग्जाम का लेवल, मेडिकल के एग्जाम का लेवल और आपका इंजीनियरिंग के एग्जाम का लेवल। इंजीनियरिंग में यस। थोड़ा सा कैलकुलेटिव आता है, हाँ। मेडिकल और बोर्ड का लेवल ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, वो एकदम सेम टाइप का है। सर फिर वो 10 ग्राम की जगह वो 25 ग्राम हो जाएगा। नहीं तो वही, इसको थोड़ा सोचना होगा एग्जैक्ट में कि क्वेश्चन आपका क्या है एग्जैक्ट में, उस बेसिस पे इसमें थोड़ा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी आपको। पीछे वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है बाबू। लाइट मोड में सोचना है क्वेश्चन को, ठीक है, यानी कि भाई यस प्रेशर सर। में नहीं सोचना। हाँ, क्योंकि सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेवल बाय 10% बाय वेट। तो इसमें ये था हुआ कि वाटर और ग्लूकोज का ये है, वाटर है और ग्लूकोज है, और वाटर यस में सर। ग्लूकोज पहले से डाला हुआ है हुआ, ग्लूकोज डाला हुआ पहले से बाय वेट। तो 10% बाय वेट का मतलब होता है कि 100 में से 10 ग्राम ऐसे करके। तो मोललिटी निकालना, तो इसका मतलब था कि भाई 90 ग्राम वाटर है, 90 ग्राम, और 10 ग्राम जो है आपका वो ग्लूकोज था। तो यहाँ वहां यस क्लियर सर। था। इसमें इस क्वेश्चन में बाबू आपसे ये पूछा गया है कि आपके पास जो है 100 ग्राम जो वाटर है बउआ, ठीक है, 100 ग्राम वाटर है, पहले से फिक्स है बउआ, 100 ग्राम वाटर पहले से क्या आपके पास फिक्स दिया है, यस हंड्रेड सर। ग्राम H2O। अब इसमें कहा कि आप जो है यूरिया को मिलाएगी बउआ, ठीक है, यूरिया का मेरे ख्याल से NH2CO NH2 ऐसे करके कुछ फॉर्मूला होता होगा, यस ठीक सर। है। तो आप इसमें, हाँ, आप इसमें यूरिया को ऐड कर रही है। यूरिया को जब ऐड कर रही है तो आप कितना यूरिया को इसमें ऐड करेगी कि, क्योंकि यूरिया ऐड करने से, यूरिया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो ऐड करने से क्या होगा, पहले जो ये वेपर प्रेशर दे रहा था बउआ, उस वेपर प्रेशर में जो है करा क्या कि भाई वेपर प्रेशर रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय रेड्यूस। 25%। हाँ, किसका?
जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर है उसका क्या हो जाए, 1/4 हो जाए, मतलब जो चेंज आवे, पहले पी था तो पी माइनस पी नॉट है ना, या पी नॉट माइनस पी एस, जो भी कहेगी कि इनिशियल प्योर सॉल्वेंट का था, तो चेंज इन वेपर प्रेशर है ना, हमने लिखा था कि यस प्योर सर। सॉल्वेंट का है सॉल्यूशन है, चेंज इन वेपर प्रेशर, फिर हमने रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था, तो ये जो वैल्यू है चेंज इन वेपर प्रेशर वो ओरिजिनल वेपर प्रेशर का 1/4 रह जाए। ठीक है, क्या हो जाए, 25% हो जाए ओरिजिनल का, तो चेंज इन वेपर प्रेशर जो है वो ये रह जाएगा हुआ। इसका मतलब क्या है बाबू, इसका मतलब ये है कि पी नॉट माइनस पी एस, जो चेंज इन वेपर प्रेशर है ओरिजिनल का 1/4 हो जाए, पी नॉट को इधर लाएंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक, ऊपर लिखो चाहे नीचे, हम जहां भी यूज किए होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, ये 1/4 बचे। अब वो आपको ये दिमाग दौड़ाना है कि क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट के लिए, कहीं आप पढ़ी है ये वाला क्या, कि यस क्या होता है ये सर। पी नॉट माइनस पी एस, ये क्या है बाबू। सर रिलेटिव लोअरिंग में पढ़ा था। हाँ मतलब एग्जैक्ट ये क्या है, ये एग्जैक्ट रॉस लॉ ही है, एग्जैक्ट जो यस रॉस सर। लॉ का स्टेटमेंट है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होता है बाबू, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सर इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द डिजॉल्व्ड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। हाँ यानी कि एन अपॉन एन एन प्लस अपॉन कैपिटल एन एन था प्लस क्या। कैपिटल एन। यस सर। हाँ हाँ बउआ, तो आपके सर पास। अगर हमें यहाँ पे सर मोलारिटी निकालनी है तो हम मोलारिटी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, सी एम इज इक्वल टू पी नॉट हाँ माइनस पी एस अपॉन पी एस इन टू हाँ बिल्कुल थाउजेंड लगा अपॉन सकते एम। हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वहां लगा लेगी, बिल्कुल वो वहां लगा लेगी बिल्कुल। यस। हम्म। सर इसमें सॉल्यूट सर यूरिया रहेगा या फिर यूरिया ही सर। हाँ बिल्कुल बुआ, क्योंकि क्वेश्चन खुद कर रहा है कि हम कितना यूरिया को ऐड करें कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, मतलब हम सोल्यूट यस। यूरिया डाल रहे हैं तभी वेपर प्रेशर घट रहा है। सर यहाँ से वाटर के तो मोल्स आ जाएंगे लेकिन सॉल्यूट के। पहले क्वेश्चन वही पूछा, हाउ मच यूरिया शुड बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, तो बाबू 1/4 यहाँ पे आपका आया हुआ था। आपको ये क्या है, यूरिया का है, यूरिया का वेट नहीं जानते हैं जो आपसे पूछा गया है एग्जाम में या क्वेश्चन में, और वेट तो एन क्या होगा आपका, डब्ल्यू अपॉन NH2 FuNH2 आपका यूरिया का 60 होगा मोलिकुलर मास, अपॉन यहाँ पे आपका क्या होगा, W/60 प्लस वाटर कितना है बउआ, 100 ग्राम है, वाटर का मोलिकुलर मास कितना है आपका, 18 है। मोल और मोल फ्रैक्शन में थोड़ा सा सोचना कि रिलेशन कैसे है, रेशियो के जगह पे क्या हम ऐसा पुट कर सकते हैं, या सोचिएगा थोड़ा दिमाग में। डब्लू छोड़कर आपको हर कुछ मालूम है बाबू।
1/4 इधर मालूम है, इधर सिर्फ डब्ल्यू एक अननोन है, आपके पास एक इक्वेशन है, डब्ल्यू निकल जाएगा। यस सर। हाँ आपका कट गया था कॉल। सर वो नेटवर्क की बारिश हो गई थोड़ा। नहीं, गेल का एक लड़का, गेल उधर है आपका, बाइक को उस साइड में तेज के तरफ, चाहे पता नहीं कौन सा सेक्टर है, तो उधर गेल का बहुत बड़ा कॉलोनी बसा हुआ है, तो उधर 2-3 लड़का पढ़ाए थे उसको, तो बाद में चल के ऑनलाइन उसका क्लास लेते थे रात में। यस। तो उसके साथ हाँ, जो जैसे आप जब ऑडियो करती है ना कनेक्ट, तो ऑडियो कनेक्ट होने यस में टाइम सर। लगता है, तो जब बहुत जल्दी हो जाता है इसका मतलब नेटवर्क अच्छा है, अगर टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा कोई कनेक्ट होने में, मतलब नेटवर्क में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, जो भी है। तो यहाँ समझ में आया था क्या, कुछ बता रहे थे तो? यस सर, आ गया था वो। एक्स अपॉन 60 लेंगे ना सर,
गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाँ हाँ, तो वही हमने आपसे पूछा था कि आप देखना कि मोल में और मोल फ्रैक्शन में यस क्या सर। कुछ रिलेशन है। ठीक है, कुछ क्या रिलेशन है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हम यहाँ एक्स लिखे मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो ये हो जाएगा मोल अपॉन टोटल मोल। मोल अपॉन क्या होगा, टोटल मोल। और फिर यहाँ पे अपॉन, फिर यहाँ पे भी लिखेंगे मोल अपॉन टोटल मोल और प्लस मोल अपॉन टोटल मोल। तो नीचे क्या हो जाएगा, मोल प्लस मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल कैंसिल होगा, तो मोल अपॉन मोल प्लस मोल। यस सर। समझ रहे हैं बात को। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि मोल और मोल फ्रैक्शन एक्चुअल में रिलेशन में है, हुआ है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम लोग डायरेक्टली, जैसे एन है, हम मोल डायरेक्ट लिख सकते हैं W/60। यहाँ पे भी W/60, क्योंकि टोटल मोल की बात आएगी, ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा, तो हम डायरेक्टली तो 1/4 यहाँ पे है LHS में। RHS में सिर्फ W अननोन है बउआ, और सब कुछ मालूम है। ठीक है, तो यहाँ से हम W डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए कितना आएगा W का वैल्यू। यस सर। हाँ हाँ, पूछेगी, डाउट रहेगा पूछेगी प्लीज। यस। हाँ हाँ, गूगल मीट तो हम अभी ट्राई नहीं किए हैं बाबू। आज तो हम उठे तो 1.5 घंटा तो हमने ये लिए रहा था यस सर। कि हाँ। नहीं, अभी इसका होगा तो हम लिंक आपको शेयर कर देंगे, जो रिकॉर्डिंग में लगाए हुए हैं। अगर पॉसिबल होगा तो आप एक बार देखिएगा शायद। यस सर। सर ये 1000/8 आ रहा है। 1000/8 आ रहा है। ओ, 1000/8 या 1000/9 वगैरह कुछ आ रहा है। 1000/8 ये दिखा रहा है। 1000/8 ही दिखा रहा है, तो आपने यहाँ पे मान लेते हैं कि सर इनका एलसीएम लिया वो 180 आ गया था, फिर 3x प्लस 1000। अच्छा चलो, जैसे आप बोलेगी हम वैसे ही काम करेंगे। एक सेकंड खाली रुक जाएगी। हाँ, ये है। हाँ यस बोलो, क्या किया आगे, कैसे किए। हाँ, सर। एलसीएम ले लिया उन दोनों का 180। अच्छा, इसका एलसीएम जो है वो 180 आ गया। तो ठीक है, यानी आपका ये कहना है कि आपने 1/4 को LHS में रहने दी, W/60 को आप रहने दी, और इधर वाला नीचे एलसीएम लेकर करके आपने कही कि इसका एलसीएम 180 आ गया। यस सर। ठीक है, तो ये आपका फिर 3W प्लस 1000। कितना, 1000 आ गया। ठीक है, उसके बाद यस क्या किया सर। बाबू। यस सर। फिर सर मैं पूरा इसके डिनोमिनेटर को उधर ले गई मल्टीप्लाई में।
ये पूरे टर्म को इधर ले गए, ठीक है। तो यस आपका ये सर। कहना है कि आपने 3W प्लस 1000 अपॉन क्या कर अपॉन दी, 180। और ये 4, 180 सर, ये 4 ये इंटू में ही, मतलब 4 इंटू 180। अच्छा यानी 720 कर दी, ठीक है। इक्वल टू W अपॉन 60 लिखिए। यस सर। अच्छा तो आपने ये 0 0 कट कर करके यस सर। 12 चौक ये कर दी। यस। फिर इस 12 फिर को ये इधर सर ले गई। 12W माइनस 3W इज इक्वल टू 8W। अच्छा 12 में से 3 जाएगा तो 8 कब से हो गया। सर ये 3W उधर जाएगा ना। हाँ वही बोले, तो 12 में 3 जाएगा हुआ तो 8 कब से होने लग गया। ओ सॉरी सर, वो मैं अलग सोच लेता, 4 और वो 8, 12 सोच लेता। यस सर, 9 थाउजेंड 1000 अपॉन अपॉन 9, 9। क्योंकि आंसर जो है वो वैसा दिया हुआ डेसिमल में था, तो और 1000 तो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है 8 से। तो 1000 अपॉन 9 आ गया, इतना ग्राम यूरिया ऐड करने से ये होगा, ठीक है। अब जहां तक बात है, क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को आप दिमाग ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन करवा रहे हैं।